अच्छा सुनो, क्या तुमने मैग्रॉन को देखा है? श्योर, एक सैनिक से क्या था? मैग्रॉन? हाँ, मैंने उन्हें टावर नंबर 2 की तरफ जाते हुए देखा था। वो वहाँ घूमने गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। वैसे वहाँ पर उन्हें कोई जानता तो नहीं है, लेकिन वो घूमने गए हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स थोड़े समझदार तो हैं। वो सैनिक श्योर कहता, हे भगवान, इस गधे को वही जगह में नीचे घूमने के लिए, हट। श्योर मन ही मन कहता, जिसके बाद वो पलट के सीधे टावर नंबर 2 की तरफ जाने लगता। टावर नंबर 2 मतलब सेकंड रैंक वाली टावर, जहाँ पर 4 से ज़्यादा ताकतवर लोग भरे रहते हैं। टावर नंबर 4 में नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं जिनके पास नीरो कोड नहीं है, और जब वो नीरो को जनरेट करते हैं तो वो टावर नंबर 3 में जाते हैं, जिसके बाद वो लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए यहाँ के हिसाब से तो वो टावर नंबर 2 में जाते हैं, और कोई ज़्यादा टैलेंटेड हुआ तो वो टावर नंबर 1 में जाता है। टावर नंबर 2 में मतलब वो लोग यहाँ के हिसाब से ताकतवर हैं, यहाँ के लोगों के हिसाब से, और ट्रेनिंग कर रहे हैं आगे जाने के लिए। और उस टावर में मैग्रॉन चला गया, कोई परेशानी ना हो जाए। जब तक वो वापस नहीं आया मतलब वो परेशानी तो है। श्योर इतना कहने के बाद टावर नंबर 2 के दरवाजे की तरफ जाता है, जहाँ पे 2 सैनिक खड़े थे। क्या आप अंदर घूमना जाना चाहते हैं? वो सैनिक श्योर कहता, और श्योर अपने सर को हाँ मिला देता है, जिसको देखते देखते वो सैनिक उस दरवाजे को खोलता है, और श्योर अंदर एंटर करने के बाद अपने क्रिस्टल इजार्ड के आर्मर को वापस अपने बॉडी से हटा लेता है। जिसके बाद धीरे धीरे वो अंदर जाने लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के और लड़कियाँ थी, सभी लोग श्योर को एक टक देख रहे थे। एक्सक्यूज में, क्या आपने मेरे दोस्त मैग्रॉन को देखा है? श्योर एक लड़के से पूछता। अच्छा वो लड़का, वो जो तुम्हारी उम्र का है? अच्छा वही मैग्रॉन है क्या? वो अंदर गया है, और गया तो गया, अब इससे आगे वहीं जाकर पता लगा लो। वो लड़का श्योर से कहता, और श्योर थोड़ा कंफ्यूज दिखने लगता। ये पक्का किसी मुसीबत में फंसा होगा, श्योर मन में सोचता, और धीरे धीरे आगे जाने लगता। आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को ये पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लोर्स भी हैं, और श्योर वो 5वें फ्लोर पर जा रहा था। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे ही मैग्रॉन गया था, जहाँ तक लोग कह रहे हैं। श्योर ऊपर जाते रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग श्योर को थोड़ी अजीब बुरी नज़रों से देख रहे थे। ये कौन है जो कि जेब्रॉन लेवल पे है, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, जो भी है वो जिस भी फ्लोर पर जा रहा है वहाँ पर उसका स्वागत अच्छे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। वो लोग ऊपर श्योर को जाता हुआ देख कर कहते हैं। श्योर जैसे ही 5वें फ्लोर पर अच्छे से पहुँच जाता है, वैसे ही उसके सामने एक दरवाजा आता, जैसे वो खोल देता और अंदर एंटर कर जाता। वहाँ पर करीब 5 लोग थे। वो 5 ही श्योर को अचानक संदाता हुआ देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। देखो एक और आ गया। वहाँ पर एक आदमी जो कि बैठा हुआ था, वो उन सभी से कहता, और वो सभी भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। क्या मैग्रॉन यहीं पे आया था? श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता है, जिसके बाद श्योर को उन सभी के पीछे मैग्रॉन लटका हुआ दिखता है, जिसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। श्योर को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। ये तुम लोगों ने क्या किया? श्योर उन लड़कों से कहता, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ आकर हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता था तो कर लिया ट्रेनिंग, क्या तुम्हें भी हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है? वो लड़का हंसते हुए श्योर से कहता, ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग होता है, किसी को मारना या पीटना नहीं। श्योर स्माइल के साथ कहता, जैसे कि उससे कोई फ़र्क ही ना पड़ा। अच्छा तो अब जनरल लेवल के बच्चे हमें कुछ समझाएंगे। ऐसे देख के अजीब लगा कि तुम दोनों ने नीरो को जनरेट कर रखा है, लेकिन ये नीरो कोड बेकार ही है तुम दोनों के लिए। क्या फ़ायदा है समर में नीरो को जनरेट करने का, जबकि तुम किसी से लड़ ही नहीं पा रहे हो? वो लड़का हंसते हुए श्योर से कहता। उस लड़के को क्या पता था कि श्योर निचले सिटी या फिर निचले कबीले से आया, जिसकी कोई रैंक तक नहीं थी। अगर उसे ये पता था तो वो श्योर को ये नहीं कहता। उस लड़के की नज़र में श्योर ने यहीं पे जन्म लिया, और यहीं के किसी लोअर रैंक टावर में ट्रेनिंग कर रहा होगा। एक तरीके से उस लड़के को यही लग रहा था। उसे नहीं पता था कि श्योर नीचे से ऊपर तक आया, जिसकी वजह से श्योर इस लेवल पे है। लेकिन उसे क्या पता श्योर अब यहाँ आ चुका है तो वो क्या क्या कर सकता है। इन लोगों ने यहीं जन्म लिया था, इसलिए इन लोगों के पास शुरुआत से ही यहाँ के रिसोर्सेज थे, जिससे ये लोग ताकतवर बन पाए। और वो श्योर से अपनी कंपेयर कर रहा था, इसलिए श्योर को हंसी आ जाती। श्योर को हंसता हुआ देखकर वो 5 ही लोग वो अपना मुंह बनाने लगते हैं। देखो तो जेब्रॉन लेवल पे होकर यहाँ पे हमारे सामने हंस रहे हो। वो 5 लड़के एक साथ कहते हैं, अच्छा तुम लोग की लेवल क्या है, जरा बताना तो। श्योर स्माइल के साथ कहता, बायोमिक लेवल 1, बायोमिक लेवल 3, बायोमिक लेवल 2। वहाँ पर सारे लोग अपना अपना रैंक बताते हैं, मतलब जेब्रॉन लेवल से ऊपर बायोमिक लेवल। वैसे मेरा लेवल ज़्यादा नहीं है, मेरा लेवल जेब्रॉन लेवल 5 है, लेकिन फिर भी मैं यकीन से बता सकता हूँ कि तुम लोगों की मेरे सामने कुछ औकात नहीं है। श्योर स्माइल के साथ कहता है, और वो 5 लड़के वो गुस्से में दिखना शुरू हो जाते हैं। ऑफकोर्स उन लोगों ने मैग्रॉन को ऐसा तंग किया तो श्योर ने छोड़ने थोड़ी वाला था। इन लड़कों को वैसे ही पता नहीं था कि मैग्रॉन बस यहाँ घूमने आया था और वो यहाँ का मेहमान है, वरना ये लोग ऐसा उसके साथ बिहेव नहीं करते। एक तरीके से ये लोग सीनियर्स की तरह जूनियर्स को तंग करने वाले लोग हैं।
इन लोगों की नज़र में मैग्रॉन जूनियर था तो इन लोगों ने उसे तंग किया था एक तरीके से। लेकिन मैग्रॉन जो कि उसका दोस्त था, उसकी ये हालत देख के श्योर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन परेशानी ये थी कि इन लोगों का रैंक कुछ ज़्यादा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा, श्योर से बहुत ज़्यादा ऊपर थे ये लोग। अच्छा, तो इतना ही है तो तुम भी हमारे साथ एक ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेते? वो लड़का खड़ा होते हुए कहता, उन सीनियर्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड था, इसलिए इतना ज़्यादा एटीट्यूड में बैठे हुए थे और शो को बिना कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ हो ही ना। अगर मैंने तुम लोगों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया या फिर तुम लोग हार मान जाते हो तो क्या तुम मेरे दोस्त से माफ़ी मांगोगे? श्योर इस्माइल के साथ कहता, हाँ ऑफकोर्स, हम उसके कदमों में झुक के माफ़ी मांगेंगे। और कुछ? वो लड़का उस सीनियर इस्माइल के साथ कहता, बस यही सुनना था। इतना कहने के बाद श्योर उन पाँचों को देखता, तुम पाँचों एक साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि मेरा भी टाइम बच जाएगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता, और वो पाँच है वो इस्माइल के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के बाद वो पाँचों ही बेशरम की तरह अपने जूनियर पे ऐसे हमला करने आ रहे थे। श्योर ये देख के थोड़ा अजीब फील करता, तो ऐसे लोग हैं, कम से कम मेरे समय में ऐसे लोग तो नहीं। श्योर इस्माइल के साथ कहता, कम से कम वहाँ पे घमंडी लोग तो हैं जो कि कम से कम अकेले आ जाता है शॉर्ट्स लेने के लिए। यहाँ तो ये लोग बेशरमों की तरफ पाँचों एक साथ आ रहे हैं, वो भी एक जूनियर पे हमला करने के लिए। ये कुछ ऐसा था जैसे कि 5 हाथी एक चींटी को मारने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ सारे फ्लोर्स के बच्चे इस वक्त 5वें फ्लोर की तरफ झांक रहे थे, जिसकी दीवार ट्रांसपेरेंट थी और आपको वो श्योर और पाँचों सीनियर्स को देख सकते थे। और ये पागल है क्या, वो यहाँ के 5 ताकतवर लोग हैं, 5 स्टार सिटी के 5 ताकतवर लोग, और ये उनसे ऐसे जाके भिड़ गया। कुछ लोग नीचे बात करते हुए कहते हैं और हैरानी से श्योर को देखते हुए कहते हैं, अरे वही तो है बच्चा, और अक्कर तो देखो इसकी। एक लड़की भी हैरानी से कहती है। दूसरी तरफ वो 5 श्योर के सामने आ चुके थे और श्योर पे हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन श्योर अब भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। अगले पल श्योर के दोनों ही कंधे पे एक अजीब से कीड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। एक तो मोटा कीड़ा था, लेकिन दूसरा वो येलो पिंसर था। जब श्योर के पॉकेट में वो येलो पिंसर मूव कर रहा था तो उस समय श्योर ने जैसे ही उसे छुआ वैसे ही वो उसके हाथों टेम हो गया था और उसके नीरुको में चला गया था। एक तरीके से उसने श्योर को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था, उसके पॉकेट में बैठे बैठे और श्योर को देखते देखते। येलो पिंसर और मोटा कीड़ा दोनों ही श्योर के कंधे पे जैसे ही आते हैं वो पाँचों ही लड़के दूर हट जाते हैं। ये क्या है येलो पिंसर, ये तुम्हारे कंधे पे क्या कर रहा है? ये तुम्हें मार देगा बेवकूफ लड़के, तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार देगा। वो लड़के श्योर से कहते हैं, ओह ये तो मेरे पालतू है, बस मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरी बात मानते हैं, और मैंने मेरे कहने पे न जाने कितने लोगों को मारा भी। वैसे हाँ, ट्रेनिंग की बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों ये तुम्हारे साथ और हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मतलब एक तरीके से मेरी तरफ से तुम भी लड़ सकते हो, है ना? श्योर येलो पिंसर और मोटे कीड़े को देखते हुए कहता। इसके बदले में वो दोनों अपना मुंह खोलते हैं, जो कि देखने में कुछ ज़्यादा ही डरावना और खूंखार लग रहा था। एक टाइम के लिए वो मोटा कीड़ा, उससे तो वो लोग समझ सकते थे क्योंकि उसकी ताकत थोड़ी कम थी, और मोटे कीड़े को उन लोगों की स्किन चीरने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो येलो पिंसर वो तो उनके लेवल का था, वो आसानी से उन्हें चीर फाड़ कर रख सकता था, इसलिए वो लोग पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ओह तुम लोग पीछे हट गए, मतलब तुम लोग हार गए है ना? श्योर इस्माइल के साथ कहता, नहीं ये गलत है। वो पाँचों सीनियर्स श्योर से कहते हैं, क्या गलत है क्या नहीं वो तो पता चल ही चुका है। इतना कहने के बाद श्योर अपने दोनों हाथों को आगे करता है, यहाँ पर एक हाथ पे मोटा कीड़ा और एक हाथ पे येलो पिंसर था, और वो दोनों ही कूदने के लिए तैयार थे। नहीं 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 नहीं, हम हार मानते हैं, हम हार मानते हैं। वो पाँचों ही लड़के जल्द से जल्द श्योर के सामने हार मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तुम पाँचों तो लड़ना चाहते थे ना? श्योर इस्माइल के साथ कहता, और देखते देखते एक इंजेक्शन निकालता जो कि इसी समय का था। श्योर उस इंजेक्शन के साथ जो कि डांट जैसा लग रहा था, उस जो कि इस समय का नीरुको इंजेक्शन था, श्योर उसे निकालता और उसे येलो पिंसर के नीरुको में इंजेक्ट करने के बाद उसके नीरुको लिक्विड को निकालता और उसे मोटे कीड़े को थमा देता। देखते देखते मोटे कीड़े की ताकत वो बढ़नी शुरू हो जाती, और अब जो कि सिर्फ येलो पिंसर को वो लोग मुसीबत समझ रहे थे, अब मोटा कीड़ा भी उसके जितना ही ताकतवर हो चुका था, ऑलमोस्ट उसके जितना ताकतवर। लेकिन हाँ, मोटा कीड़ा अगर उससे कमज़ोर था भी तो भी मोटे कीड़े जैसे बीस्ट और येलो पिंसर जैसे बीस्ट अपने से दोगुने लेवल वालों से भी लड़ सकते हैं। नहीं उन सभी को अच्छे से पता था। एक तरीके से मोटा कीड़ा अब उन्हें उस हाल में पहुंचा सकता है जो कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। अगले पर श्योर अब अपने दोनों हाथों को आगे करता है, और देखते देखते येलो पिंसर और मोटा कीड़ा दोनों ही आसमान में जंप करते हैं और उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हम हार मान चुके हैं। वो लड़का श्योर कहता, एक मिनट, लेकिन तुम लोग तो लड़ना चाहते थे, तो अब ऐसे रुक नहीं सकते हो। मैंने तुम लोग को तुम्हारी हार दी नहीं, तो एक तरीके से अभी तक लड़ाई चल रही है ना? श्योर इस्माइल के साथ कहता, और येलो पिंसर और मोटा कीड़ा तेजी से उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगले पर मोटा कीड़ा तेजी से कूदता है और एक लड़के के हाथ को छील कर रख देता है, लेकिन वो उसे ज़्यादा दर्द नहीं पहुँचाता है, बस इतना दर्द कि वो चिल्ला दे, हाँ नहीं।
वो लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और मोटेकिरी को अपने बॉडी से अलग करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इसके पूरे बॉडी से चिम्मुक की तरह चिपक गया था और इसके ऊपर की स्किन को खा रहा था ताकि उससे दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द। शौर्य मैगन को देखता है जिसकी हालत ख़राब लग रही थी। इससे शौर्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और शौर्य इन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। देखते देखते वो पाँचों लड़के बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। यहाँ तक कि येलो पिंसो ने तो उनकी बॉडी के कुछ टुकड़ों को भी खा लिया था, जिसके कारण उन्हें दर्द हो रहा था और वो लोग हिलने डुलने के हालत में भी नहीं बचे थे। जिस हालत में मैगन था वो उस भी हालत में पहुँच चुके थे, लेकिन उससे बदतर हालत में शौर्य मैगन के पास जाता है और उसकी रस्सी को खोलता है। दूसरी तरफ टावर नंबर 2 से ये आवाज़ आता हुआ देखकर काफ़ी सारे लोग वो टावर 2 के बाहर जमा हो जाते हैं। टावर नंबर 2 के बाहर जमा होते ही वहाँ पर देखते देखते राजकुमार भी आते हैं, क्योंकि टावर नंबर 2 के अंदर एंटर करते हैं और सीधा उसी फ्लोर पे पहुँचते हैं जहाँ पर उन पाँचों का वो हाल हो रखा था। राजकुमार जैसे ही वहाँ आते हैं वो पाँचों ही सिंगर अपनी जगह पकड़े होते हैं। राजकुमार, ये देखिए इस लड़के ने हमारा क्या हाल किया, ये जूनियर होकर सिंगर पे हाथ उठा रहा है, इसने नियम तोड़ा है राजकुमार। वो लड़के चिल्लाते हुए राजकुमार से कहते हैं और उनके कदमों में जाकर झुक जाते हैं। राजकुमार वो शौर्य और मैगन को देखता है और उससे पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या होगा। अगली पल वो राजकुमार एक सीने को लात मारता है और वो सीने दूर जाके गिरता है, किसी कारण से और ज़्यादा चोटें आती हैं। बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये तो बताया गया होगा ना कि कोई चौथे सितारे वाले कबीले से आया है और वो लोग यहाँ पर कहीं भी घूम सकते हैं, उन्हें सारी चीज़ों की इजाज़त है और तुम्हें उनकी इज्जत करनी है, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। राजकुमार जैसे ही कहता वो पाँचों लड़के तो हैरान दिखने लगते हैं। फिर वो लोग कहाँ, इससे पहले कि वो पाँचों लड़के राजकुमार से कुछ कहते हैं उन्हें कुछ समझ आता है जी ये थे वो लोग। माँ खड़े से राजकुमार, हमें कुछ भी नहीं पता था। वो पाँचों सीनियर राजकुमार के आगे झुकते हुए कहते हैं इसका फैसला तो ये लड़का ही करेगा, वह नहीं। श्योर, इसका जो करना तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, क्योंकि इनकी वजह से और हमारे वजह से ही, हमारी गलतियों की वजह से ही तुम्हारे दोस्त के साथ ये हुआ है। राजकुमार श्योर से कहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैगन की आँखें खुलती हैं। ये सब, मैगन इतना कहता है अपनी आँखें खोलता है जहाँ पर उसकी आँखें गोल्डन रंग से चमक रही थी। पता नहीं कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी जो कि उन सीनियर्स ने मैगन से कही थी, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो लड़के। और वो आवाज़ पता नहीं कि उस गॉड जैसी लग रही थी जिस गॉड ने उससे ये कहा था कि वो किसी को भी नहीं बचा सकता। पता नहीं कि उसकी आँखें उसी की वजह से गोल्डन रंग से साइन होने शुरू हो गई थी और वहाँ पर सभी के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर बनना शुरू हो गया था। अजीब बात, ये प्रेशर किसकी वजह से बन रहा है हमारे ऊपर? राजकुमार तो अपने प्रेशर को दबाए रखे हैं, तो फिर इतना ताकतवर कौन है यहाँ पर? कुछ स्टूडेंट्स वो हैरानी से कहते हैं, लेकिन देखते देखते वो प्रेशर तुरंत ही चला भी जाता है। मैगन प्रेशर को पकड़ता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो पाता है और मैं चारों बगल देखता, सब कुछ ठीक तो है ना? मैगन इतना कहने के बाद अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और सभी लोग मैगन को इतनी जल्दी ठीक होकर खड़ा होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। शौर्य भी हैरान था कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन शौर्य उस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर उन लड़कों को देखता, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ तो नहीं सकता हूँ। शौर्य इतना कहने के बाद अपने हाथों को आया करता है, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता चला था कि वो इससे बुरा उन लोगों के साथ कर क्या सकता है। अगली पल शौर्य के हाथों में एक लाल रंग की बिजली चमकनी शुरू होती है और वो पाँचों लड़के वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़का ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए इसके ठंडा एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा रेयर भी है वो हमारा ज़्यादा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, हमें थोड़ा वो झटका लेंगे बस। वो पाँचों लड़के एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हें हमें जो भी सज़ा देनी है दे दो, हम उस सज़ा को एक्सेप्ट करते हैं। वो लड़के इतना कहते हैं और शौर्य को देखने लगते हैं। वैसे भी शौर्य के ठंडर से पाँचों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। शौर्य अच्छे से जानता था क्योंकि उन दोनों ही के रैंक में बहुत ज़्यादा फर्क है और उसी तरीके से शौर्य का एलिमेंट भी उसी के हिसाब से और उसी के जितने ताकतवर लोगों पे ही काम करेगा, मतलब उसके बराबरी वालों पे। शौर्य ये जानता था, इसलिए अगले ही पल शौर्य के हाथ के ऊपर ये लोग पे फरा जाता है और शौर्य के ठंडर जो उसके हाथों में चमक रही थी उसी के साथ एक नीली ठंडर भी चमकती जो कि उस येलो पेपर के अंदर से निकल रही थी और देखते देखते शौर्य की ठंडर की पावर भी बढ़ जाती है और वो उतनी हो जाती है जितनी कि येलो पेपर की ठंडर पावर थी। लाल और ब्लू कलर की ठंडा एनर्जी तुरंत ही उन पाँचों को जाकर लगती है। उन पाँचों को जो दर्द होता है उसकी वजह से उन लोगों के मुंह से चीख तक नहीं निकली थी, वो लोग बस गिर जाते हैं और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जिसके बाद शौर्य मैगन के साथ, जो कि पूरी तरीके से हिल हो चुका था और नॉर्मल दिख रहा था, अपने बॉडी को ऊपर नीचे करके स्ट्रेच कर रहा था, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग हैरानी से शौर्य मैगन को देख रहे थे, क्या यार ये बच्चे हैं या बवाल? शायद इसलिए राजकुमार और महाराज इनकी इज्जत करते हैं, यहाँ तक इन्हें हर जगह घूमने की परमिशन भी दे दी है। टावर नंबर 2 के सारे स्टूडेंट्स शौर्य मैगन को देखकर और जाते हुए देखते हुए कहते हैं, किस मैगन वो क्या था? शौर्य इस्माइल के साथ कहता है, क्या था? मैगन शौर्य की बात सुनता और फिर उससे कहता है, शौर्य बाहर जाने से पहले
म्यूटेंट जेट के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और वो आर्मर पहन लेता है ताकि उसे परेशानी ना हो। हाँ वो पता नहीं, मेरे सर में दर्द हुआ, मेरी आँख से थोड़ी सी गोल्डन रोशनी निकली और मैं ठीक हो गया। हो सकता है कि मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया हो, जहाँ तक है अपनी गॉड वाली पावर्स को, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं था, 1 सेकंड के लिए भी नहीं था। अब सोचो मैं इतनी जल्दी हील हो गया। बैकग्राउंड चर्च कहता, तो ऐसी बात है, चलो तुम्हें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, क्या पता तुम अपने इस सील को तोड़ने में कामयाब हो जाओ। श्योर, बैकग्राउंड कहता, अरे नहीं तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। उस समय तुम्हें कुछ और सोच रहा था, इसलिए शायद ये एक्टिवेट हुआ था कुछ देर के लिए। ये कहना नामुमकिन है, किसी भी दिव्य सील को तोड़ना इतना आसान नहीं है। बैकग्राउंड श्योर कहता, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता, अभी के लिए वापस चलते हैं चलो। श्योर बैकग्राउंड कहता, और देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड तुरंत ही वापस अपने रूम में आ जाते हैं। श्योर अपने सारे बिस्तरों को अपने नीडको में वापस डाल लेता है, जो कि रूम में ऐसे उछल कूद कर रहे थे। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड अपने समय में वापस आ जाते हैं। वापस सलोना श्योर और बैकग्राउंड को आता हुआ देखती है, ओह तो तुम लोग वापस आ गए, चलो वैसे भी डिनर तैयार हो ही गया था, मैं गर्म कर देती हूँ खाना। सलोना जो कि अपनी जगह पर बैठ गई थी, वो श्योर और बैकग्राउंड से कहती है, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे भी खा के आए। ऐसे सलोना दीदी यहाँ पे कोई नया अपडेट वगैरह कुछ न्यूज़? श्योर सलोना कहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, सुनने में आया कि सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? सलोना श्योर कहती, वैसे हम लोग 5वें सितारे वाले कबीले पहुंच चुके हैं, और ये देखिए। इतना कहने के बाद श्योर येलो पेंसिल को निकालता। हे भगवान, ये जल्लाद जैसी चीज़ें तुम्हारे पास कैसे आ जाती हैं? सलोना येलो पेंसिल को पहचानते हुए कहती है, और इसकी ताकत जहाँ तक है बायोमिक लेवल है, और बायोमिक लेवल में वो कौन सा लेवल है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके इस्तेमाल से मैं भी कुछ दिनों में बायोमिक लेवल पहुंच जाऊंगा जहाँ तक मुझे लगता है, और उसी के साथ टूर्नामेंट में मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। श्योर इस्तेमाल के साथ कहता, लेकिन श्योर तो ऐसा पता नहीं है, टूर्नामेंट्स में फाइट्स रैंडमली होती हैं, या तो वो एलिमेंटल फाइट हो सकती हैं, या तो तुम नॉवल फाइट कर सकते हो, या फिर बीस्टों की फाइट यहाँ पर रैंडमली फाइट होती है, बाकी सिटीज़ की तरह नहीं कि तुम अपने मन मर्जी की फाइट कर रहे हो। सलोना श्योर से कहती है, और श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। हमको उसे पता था कि यहाँ पर कोई भी फाइट नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए सारे ऑप्शंस के लड़ने वाले लोग अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोगों को सारी चीज़ों में अच्छा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर फाइट रैंडमली होती है। कोई अगर ताकतवर है और अगर उसकी फाइट एलिमेंटल फाइट में आती है जिसमें वो अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ पर पक्का हारेगा। यहाँ पर ऐसा सीन था, और श्योर अब भी अपने एलिमेंट के साथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। श्योर को अब भी अपने एलिमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करना था और उससे ताकतवर बनाना था। श्योर अपनी ये ताकत तो बढ़ा लेगा और उसके एलिमेंट की ताकत भी ज़्यादा होगी। अगर वो ठंड एनर्जी से किसी पर हमला करेगा तो वो आसानी से चलना शुरू हो सकता है। इतनी ज़्यादा ताकतवर ठंड एनर्जी को सह नहीं सकता है कोई यहाँ पर। लेकिन हाँ, परेशानी एक और है, अगर मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर ठंड एनर्जी को यहाँ अनलीश करूँगा तो हो सकता है कि जो दुश्मन मुझसे लड़ने आया है बस टूर्नामेंट में, वो जल के खाक हो जाए। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना होगा और अपनी ठंड एनर्जी पे काबू पाना होगा, ताकि मैं यहाँ के हिसाब से अपनी ठंड एनर्जी को अनलीश कर सकूँ। श्योर सलोनस कहता है, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम्हारी ठंडा एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, लेकिन अगर तुमसे ठीक से काबू नहीं कर पाए तो तुम बस एक चुटकी बजा के यहाँ पे काफ़ी सारे लोग को तबाह कर सकते हो अपने ठंडा एनर्जी से, समझे? सलोना श्योर से कहती है, और श्योर इसकी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है। ये तो आप सही कह रही हैं। जिसका देखते देखते श्योर ये भी सोचता है कि उसे प्रैक्टिस में और भी चीज़ें ऐड करनी होगी, क्योंकि जहाँ तक एलिमेंटल फाइट में सिर्फ एलिमेंट की फाइट नहीं होती है, जैसे कि किसी के पास फायर एलिमेंट है, किसी के पास वाटर एलिमेंट, तो ऐसे तो वाटर एलिमेंट वाले का जीतना पक्का है, लेकिन फिर भी अगर फायर एलिमेंट वाला जीतता है मतलब उसने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी रखी हैं। ज़्यादातर एलिमेंटल फाइट्स में कौन क्या बना के फाइट करता है वो मैटर करता है। कोई जिंदा उड़ती हुई चील बना देता है फायर की मदद से, तो कोई विंड एलिमेंट से उससे आसमान में खत्म करने की ताकत रखता है। ऐसा सीन था यहाँ पर। श्योर ये सब सोचता और एक बार बैकग्राउंड की तरफ देखता। वैसे हाँ, एक लड़की आई थी प्रीत नाम की, हाँ मतलब वही लड़की है जिसके साथ तुम ट्रेनिंग करते हो, तुम्हारा वो रेड मंकी, तो वो काफ़ी दिनों से आ रही है, लेकिन तुम थे नहीं तो सुनो ना। श्योर कहती, ठीक है समझ गया। श्योर इतना कहने के बाद बैकग्राउंड के साथ वहाँ से तुरंत निकल जाता है और प्रीत के घर पर पहुँचता है, जहाँ पर वो प्रीत को लेता है और रेड मंकी को उसके साथ छोड़ने के बाद, क्योंकि वो दोनों प्रैक्टिस करने वाले थे, इसलिए वो कहीं अलग चला जाता है। जहाँ पर वो अपने प्रैक्टिस करने वाला था, वो पहले उस येलो पिंसर को निकालता। तो येलो पिंसर कैसे हो तुम, स्वागत तुम्हारी टीम में। श्योर इतना कहने के बाद अपने सारे दोस्तों को बुलाता और येलो पिंसर को उन सभी से मिलवाता है। अरे मैं इन सभी से मिल चुकी हूँ, वो येलो पिंसर जैसा जैसे कहती है। श्योर तुरंत ही उसको पलट के उसके चेहरे को देखने लगता है। तुम लड़की हो? श्योर हैरानी से कहता, हाँ मैं लड़की हूँ, और इस कमीने ने मुझसे ऐसी लड़ाई की जैसे कि। वो येलो पिंसर गुस्से से मोटी गिरी को देखते हुए कहती है,
और अब जाके शौर को पता चल रहा था कि आखिर वो मोटा कीड़ा क्यों बाबा येलो पिंसर को टीम करने के लिए कह रहा था। शौर इस वक्त मोटे कीड़े को देखे जा रहा था, जो कि शर्म से अपने मुंह को मिट्टी के अंदर दबा के छिपा के बैठा हुआ था।